हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे ये मुगल काल का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भाई, जिसमें हुमायूं के बारे में पढ़ा जाएगा। इससे पहले हम मुगल काल का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं अकबर के बारे में। अकबर ने किस तरह से लगातार 1526 में, 27 में, 1528 में, 1529 में लगातार 4 युद्ध जीते। पानीपत का युद्ध जीता, घाघरा का युद्ध जीता और भाई आपका खानवा का युद्ध जीता, चंदेरी का युद्ध जीता। लगातार 4 युद्ध उन्होंने जीते थे। अब उसके बाद में हुमायूं गद्दी पर आते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले बता दें स्टूडेंट्स, खरब डिफेंस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड रोहतक, जो कि रोहतक में सिलाबाई पास पर स्थित है, उसकी तरफ से आप लोगों को लेक्चर दिए जा रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। मुगल साम्राज्य जो कि 1526 से 1857 तक बना रहता है। वैसे तो इसका प्रसिद्ध जो शासक था स्टूडेंट्स, वो 1526 से 1707 1707 में जो प्रसिद्ध प्रतापी जो शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मुगलों का पतन शुरू हो जाता है और 1857 तक ये बने रहते हैं। 1857 में बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने के कारण युद्ध क्रांति के बाद में अंग्रेज उसको रंगून शिफ्ट कर देते हैं, वहीं पर उनकी मृत्यु होती है। तो देखिए, हुमायूं 1526 से 1530, बाबर को हम पढ़ चुके हैं। 1530 से आगे 1540 तक हुमायूं गद्दी पर रहता है। और 1540 से 1545 बीच में सूरी वंश आता है और सूरी वंश के बाद में पुनः हुमायूं गद्दी प्राप्त करता है। 1555 से 1556 एक साल फिर रहता है। तो इस तरह से हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक तो 1530 से 1540 और एक 1555 से 1556। तो 2 भागों में इसके टाइम पीरियड को बांटा गया है। बता दें, इनका जो पूरा नाम था स्टूडेंट्स, वो नसीरुद्दीन हुमायूं था। नसीरुद्दीन हुमायूं इनका पूरा नाम था। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले यह बदख्शां के सूबेदार थे। बदख्शां के पर्सन बन सकता है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? बदख्शां के सूबेदार थे। गद्दी पर बैठने के बाद देखिए, गद्दी पर बैठने के बाद हुमायूं ने अपना साम्राज्य तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया, जो कि उनकी राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी भूल जो है वो किसकी मानी जाती है? हुमायूं की। कि साम्राज्य को अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल में बराबर बराबर बांट देना। ये बाबर के 4 पुत्र थे स्टूडेंट्स, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो बैठते ही अपने साम्राज्य को तीनों भाइयों में बराबर बराबर इन्होंने बांट दिया था। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते थे। ज्योतिष विद्या में यह विश्वास रखते थे और हर दिन नए रंग के कपड़े सप्ताह में पहनते थे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 रंगों के कपड़े हर दिन अलग अलग पहनते थे। ये प्रश्न आता है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जो सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो वो हुमायूं था। दूसरी चीज देखिए भाई, इनका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी सबसे बड़ा शत्रु था, जिसने इसको स्टूडेंट्स चौसा का युद्ध 1539 में और 1540 में स्टूडेंट्स कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया। 1540 में और चौसा के युद्ध में हराया 1539 में। दोनों युद्धों में शेरशाह सूरी जीते और हुमायूं हार गए। हारने के बाद हुमायूं जो है स्टूडेंट्स भारत से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद इन्होंने भारत से बाहर शरण दी। कहाँ शरण दी? ये देखिए, अपने निर्वासन काल के दौरान स्टूडेंट्स हुमायूं जो है अमरकोट, राजा वीर साल के यहाँ अमरकोट में रहे और वहां से फिर ये ईरान के शाह के यहाँ रहे और वहां से बाद में ईरान के शाह के यहाँ ये रहे। इन्होंने अपना समय बिताया। यहाँ बता दें, अमरकोट में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम जो है, उनसे इनको पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम अकबर था। 1542 में राजा वीर साल के यहाँ ही अकबर पैदा होता है 1542 में। और जो बाद में 1556 से 1605 तक जो है एक मुगल साम्राज्य का बेहतरीन शासक बनता है। अकबर ग्रेट के नाम से इनको जाना जाता है, आगे लेक्चर में आएगा। अब देखिए 1555 ईस्वी में बैरम खां, और ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैरम खां और ईरान के शाह की मदद से दिल्ली की गद्दी को है पुनः प्राप्त करते हैं। दिल्ली की सत्ता पुनः प्राप्त की जाती है।
नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया और अकबर ने उसके ऊपर संगमरमर लगवाया था। प्रथम बार संगमरमर का प्रयोग हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, उनकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी शानदार प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि भाई हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध देखिए भाई, एक तो दोहरा या दोहरिया का युद्ध लड़ा इन्होंने 1532 में दोहरिया का युद्ध लड़ा हुमायूं ने। नेक्स्ट देखिए चौसा का युद्ध लड़ा हुमायूं ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा 1540 में। और भाई सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 में। इसके बाद में 1556 में दिल्ली में शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में इसी कारण से कहा गया है स्टूडेंट्स कि ये जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंत में लड़खड़ाते इनकी मौत हो गई। ये स्टेटमेंट हुमायूं के बारे में ही है। तो ये थे स्टूडेंट्स हुमायूं वाले चैप्टर से आने वाले प्रश्न। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। एक बार फिर से जो आने वाले प्रश्न है वो पूछ सकता है, जो वो बता दे। 2 टाइम पीरियड में हुमायूं का शासनकाल बांटा गया है, 1530 से 1540, 1555 से 1556। 2 टाइम पीरियड थे। बचपन का नाम नसीरुद्दीन महमूद था। अपना साम्राज्य तीनों भाइयों में बांटा। जो उनकी सबसे बड़ी भूल, दीनपना नगर की स्थापना इन्होंने दिल्ली में की थी। ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते थे, अलग अलग रंगों के कपड़े पहनते थे, सप्ताह के हर दिन, और वही जीवन भर लड़खड़ाते रहे और अंत में लड़खड़ाते मृत्यु हो गई। ये हुमायूं के बारे में कहा गया है। सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शेरशाह सूरी था, जिन्होंने चौसा और बिलग्राम के युद्ध में क्रमशः 1539 और 40 में इनको हराया था। और निर्वासन काल के दौरान राजा राणा वीर शाल के यहाँ इनको 1542 में अकबर जो है हमीदा बानो बेगम से अकबर की प्राप्ति होती है, अकबर का जन्म होता है। और वही 1553 में बैरम खां और इनाम के शाह की मदद से दोबारा से दिल्ली की सत्ता हासिल थी। ये इनके द्वारा लड़े गए युद्ध थे। हमीदा बानो बेगम जो इनकी सौतेली बहन थी, उन्होंने क्या किया था, हुमायूं नामा की रचना की थी। तो ये था स्टूडेंट्स हुमायूं के बारे में। उम्मीद है आपको टॉपिक पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को पूरा देखिए स्टूडेंट्स। एक आपका 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है, इसमें नोट्स निकालते चलिए, साथ साथ इस तरह से इतिहास को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। पहले हमने प्राचीन इतिहास को कंप्लीट किया, उसके बाद में सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, और उसके पहले हमने मुस्लिम आक्रमण जो है वो कंप्लीट किए। अब हम मुगल काल में ये दूसरा चैप्टर कर चुके हैं। इसके बाद में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर 1556 से 1605, और बीच में जो 15 साल का टाइम पीरियड था शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित सूरी वंश का था, मात्र 15 साल का इसका एक लेक्चर रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।